रिजल्ट हो गया। चलो आज से पढ़ेंगे टॉपिक टेंजेंट्स टू अ सर्कल। फिर से मैं बता रहा हूँ, साफ साफ सुनना, बढ़िया से सुनना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी तक जहाँ तक पढ़े हम लोग क्लास में, वहाँ तक आप लोग का स्कूल एग्जाम हो गया। स्कूल एग्जाम का 100% क्वेश्चन बन जाएगा, कोई भी स्कूल के, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जेई मेंस का और एनडीए का 100% क्वेश्चन बन जाएगा जहाँ तक पढ़ा है वहाँ से। जेई मेंस का 70% क्वेश्चन बन जाएगा जहाँ तक पढ़े हो। 30% कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन अभी तक जहाँ तक पढ़े हो उससे नहीं बन पाएगा। उसके बाद के लिए आपसे जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इस पर ध्यान लगाना। स्कूल एग्जाम में नहीं आएगा, इससे स्कूल एग्जाम वैसे में भी आपका हो चुका है। ये सब जो टॉपिक्स आज हम लोग पढ़ेंगे, ये सिर्फ ये बात नहीं है कि स्कूल एग्जाम में नहीं आएगा, ये बुक्स में भी दिया हुआ नहीं है। और बुक का मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट आरएस, आरडी, केसीसी एंड एनसीईआरटी, जो आपका स्कूल एग्जाम की किताब होती है, उसमें टॉपिक भी दिया हुआ नहीं, क्वेश्चन बहुत दूर का बात है ना। और आप आए हैं क्लास में तो इसका मतलब है कि आप लोगों को अपने करियर को लेकर के कुछ सोचे होंगे। ये सब टॉपिक सीधा सीधी जेई का पॉइंट ऑफ व्यू का है, तो ये आपका स्लिप मिस नहीं होना चाहिए। ये स्लिप मिस हो गया तो क्लास भी किए और क्वेश्चन भी नहीं बना पाए तो बेवकूफी कहलाओ। ठीक है, ये मैं अभी देखो वीडियो ऑन से मैं बताता हूँ। ये आपके सीनियर्स 13 साल से क्लास चल रहा है, सिर्फ पिछले साल का भी अगर सोचते हो, पिछले साल वाले भैया दीदी को भी ये लिखवाया गया था सब लोगों को। उसमें भी कुछ लोग आए थे, सब लोग तो नहीं आए थे, जिनको करना था जेई का तैयारी आए थे, ये लिखे थे। अभी इस बार जो जेई मेंस का एग्जाम हुआ वो प्री बोर्ड्स के साथ साथ हुआ, मोटा मोटी 12th का प्री बोर्ड चल रहा था, उसके साथ गए और ये सब नहीं पढ़ के गए फिर, क्योंकि बोर्ड्स का प्रेशर है, 11th का, ये एक्स्ट्रा टॉपिक रिवाइज नहीं हो पाया। तो फिर तुम सब कभी जिंदगी में जेई का एग्जाम नहीं निकलेगा, है ना। इसको एक्स्ट्रा जैसा नहीं मान के चलना, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पर थोड़ा फोकस करना। ये स्कूल एग्जाम का टॉपिक नहीं है, ये सीधा सीधी आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, पढ़े भी और फिर जेई का एग्जाम देने का इसी को छोड़ करके चले गए कि ये तो एक्स्ट्रा है तो फिर ये क्यों पढ़े, उससे अच्छा मत पढ़ो वाली बात है ना। टॉपिक है टेंजेंट्स टू अ सर्कल। तो ये टॉपिक पढ़ने से पहले हम लोग मान करके चलेंगे कि आप लोगों को सर्कल्स का जो मेजर टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल पढ़ाया गया वो आपका क्लियर हो। सेंट्रल फॉर्म, डायमीटर फॉर्म, फिर जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल, रेडियस कैसे निकालते हैं और रेडियस सेंटर का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, वो सब आपको मालूम ही होना चाहिए, कंपलसरी है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन कम से कम क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ये सब बात करेंगे। दिस इज टेंजेंट्स टू अ सर्कल, टॉप टॉपिक है। ये सर्कल है, सर्कल का इक्वेशन हमें मालूम है। सर्कल का इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ऐसा सिर्फ तब जब सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट 0 0। ये टेंजेंट है, क्या है ये। और टेंजेंट के बारे में हम लोग ने पहली बार 9th में पढ़ा, फिर 10th क्लास में पढ़ा। टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पर टच करता है, एक पॉइंट पे टच करते हुए चले जाता है। 10th में एक थ्योरम पढ़े कि ये जो टेंजेंट है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाता है। ये 10th के थ्योरम में हमने पढ़ा था। ठीक है, अब पढ़ना क्या है कि ये टेंजेंट क्या है। अंत में तो ये टेंजेंट एक लाइन निकला। और सर्कल से पहले आप लोग एक चैप्टर पढ़े हैं स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, पहला चैप्टर है ना। स्ट्रेट लाइन बहुत बड़े रूप से आपको पढ़ाया गया, जिसमें आपको स्ट्रेट लाइन, उसका इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, स्लोप फॉर्म, 1 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म और ढेर सारा क्वेश्चन उसमें करवाया गया। मिरर, एप्लीकेशन, इमेज निकालने वाला। बोलने का मतलब ये है कि जो टेंजेंट बनाया अंत में वो भी क्या है कि स्ट्रेट लाइन है। तो हमें करना क्या है आज के टॉपिक में, बस इस चीज का ख्याल रखना। टॉपिक नया नहीं है टेंजेंट्स टू अ सर्कल, ये दिया हुआ नहीं है एनसीईआरटी और आरटीएस में, ठीक है। बट कुछ खास बात भी नहीं है। आखिर हमें क्या करना है, ये जो लाइन है इसका इक्वेशन फाइंड करना है। लाइन का इक्वेशन हम लोग फाइंड किए हैं, y बराबर mx प्लस c फाइंड किए हैं। ax प्लस by प्लस c बराबर 0x बाई a प्लस y बाई b, x साइन अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर p। ये सब किसका इक्वेशन था, सब लाइन का अलग अलग इक्वेशन था। अब वो अलग अलग लाइन नहीं है, इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो जो लाइन है वो टेंजेंट होगा सर्कल का, और उसी का इक्वेशन बस हमें याद करना है, कितना होगा नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्म याद करना है। पहला ये है सर्कल सेंटर का कोऑर्डिनेट 0 0, अगर ये टेंजेंट, और टेंजेंट क्या है, अंत में एक लाइन है। और स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पढ़े, लाइन है मतलब उसका क्या नोन होगा, अगर वो लाइन है तो उसका स्लोप, स्लोप इज एम, है ना। तो इसका इक्वेशन जो है वो ध्यान से देखेंगे। इसका इक्वेशन जो है दिस इज y इज इक्वल टू कितना हो गया, mx प्लस माइनस a इंटू अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। अरे समझ में, ये क्या है, दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। y बराबर लिखते रहो mx प्लस माइनस a इंटू अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। ये क्या है, ये टेंजेंट का इक्वेशन है। कब काम करेगा, जब सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट 0 हो और लाइन का क्या मालूम हो,
तभी जाकर के आप ये इक्वेशन का यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पहला वाला हो गया, इसको लिखो। दूसरा देखो, सर्कल क्या हमेशा सेंट्रल फॉर्म में ही रहता है क्या? नहीं, मान लो सर्कल इस फॉर्म में रहा, x माइनस a का होल स्क्वायर, मतलब हम लोग क्या पढ़े थे, x माइनस h का होल स्क्वायर ना। चलो ठीक है, मान लो ऐसे ही लिखा हुआ है, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। मतलब इसमें फिर सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या क्या रहा? a और b, रेडियस कितना रहा? तो ऐसा रहा तो भी इस लाइन का इक्वेशन चाहिए। ये लाइन अभी भी क्या है, ये टेंजेंट है, और इसका इक्वेशन ऐसा हो जाएगा, दिस इज y माइनस b, लिखते रहो, इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस a प्लस माइनस r अंडर 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस क्यों आ रहा है बता सकते हो? प्लस माइनस क्यों आ रहा है, आंसर बता सकते हो? ये भी 10th क्लास का थ्योरम है। एक पॉइंट से क्या बना रहे हो, यहाँ पे टेंजेंट बना रहे हो। 10th क्लास में एक चैप्टर था कंस्ट्रक्शन, उसमें आपको सिखाया गया था कि सर्कल पर एक पॉइंट से हम लोग दो टेंजेंट बना सकते हैं। तो प्लस माइनस एक आंसर, जैसे ये तो लाइन ही है ना, तो मैं y बराबर अगर 3x प्लस 5 आंसर आया तो y बराबर 3x माइनस 5 भी आंसर आएगा, और वो ऐसे टेंजेंट बनेगा, एकदम कंपलसरी है। ये चीज को ख्याल रखना, सारे ही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अभी सर्कल में पढ़ रहे हैं, कल परसों पैराबोला फिर एलिप्स फिर हाइपरबोला का करेंगे। हर बार इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का आंसर प्लस माइनस के फॉर्म में आएगा, जहां दो बन सकता है। इसको एच के फॉर्म में कर दूं, ऐसे ही ठीक रहेगा, याद रहेगा? ठीक रहता मतलब एच के ठीक रहता। तो चलो सोच सोच के करो, फिर एच के का मतलब फिर क्या होगा? ये जहाँ ए है वहाँ क्या घुसाना? एच, और जहाँ जब बी है वहाँ के, बस। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो ये क्या होगा, वाई माइनस कितना आ जाएगा बोलो? वाई माइनस इक्वल टू स्लोप एक्स माइनस, बाकी सही है, प्लस माइनस आर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, चलेगा? तो दिक्कत है इसमें? ओके, तो ये x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर, सेंटर का कोऑर्डिनेट जो पड़े थे वही रह गया, तो ऐसा दिक्कत नहीं होगा। फिर h के रहा। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, कैसा? सेंट्रल फॉर्म वाले सर्कल का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और ये जनरल फॉर्म के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्टार्टिंग में बोला था कॉपी अलग रखो, नहीं किए हो तो फिर दिक्कत ऐसा ही होगा कि तुम्हें पता नहीं चलेगा इनमें क्या पढ़ के जाना है, और जब नहीं पता रहता है तो अंत में आदमी टेस्ट के एक दिन पहले वही फिर एनसीईआरटी आर्ट सवाल पढ़ के चले जाओगे, फिर टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन कैसे बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। कोऑर्डिनेट में यही में से 5 में से 5 क्वेश्चन अगर पकड़ने का इच्छा है तो जितना अभी तक पढ़ा है उतना पूरा मूल्यवान याद करो के साथ अब जो पढ़ाऊंगा 4-5 दिन उसको मूल्यवान याद रखना, फिर उंगली पर गिनना कि कोऑर्डिनेट में 5 बन सकता है। अभी आप लोग गिन रहे हैं 5 में 5 क्वेश्चन बनाइए कोऑर्डिनेट से, बट अभी तक जितना पढ़े उससे 2 से 3 ही क्वेश्चन बन पाएगा। ये पूरा कर लिए तो 5 में 5 निकालोगे, और कोऑर्डिनेट में 5 में 5 निकाल लिए तो अपियरिंग में परीक्षा क्लियर हो जाएगा आराम से। वो आप कुछ लोग सीनियर से बात कर रहे थे तो बता रहे थे आपके सीनियर्स लोग 93 परसेंटाइल आया, किसी का 93.5 आया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ ही के नहीं गया क्योंकि 12th में बोर्ड प्री बोर्ड चल रहा था, मतलब 5 क्वेश्चन ऐसे ही छूट गए। तो ऐसा बेवकूफ़ी जब जब दिखाओगे तब तक 93-94 परसेंटाइल पर ही रह जाओगे। कोऑर्डिनेट तो पहले रेडी करना है ना, ये सब एक बहाना होता है कि मेरा प्री बोर्ड है, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे रिवाइज करते हैं, ये तुमको पहले करके रखना है ना। जिस चैप्टर से आने वाला है मैथ्स में कोऑर्डिनेट, सीक्वेंस सीरीज और मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स और हाइट डिस्टेंस, ये तुम अपना 12th के प्री बोर्ड आने से पहले ना रेडी करके रखो, क्योंकि जिस समय प्री बोर्ड आ रहा होगा उस समय करो, फिर जिंदगी में एग्जाम नहीं निकलेगा, फिर बोलते रहना हमारे क्यों नहीं निकला एग्जाम। स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ती है, एग्जाम स्ट्रैटेजी से निकलता है, पढ़ाई तो ठीक है बट स्ट्रैटेजी चाहिए होता है। लिख लिए दोनों। तीसरा वाला जो है इसको हम लोग पॉइंट फॉर्म करते हैं, क्या कहते हैं इसको हम लोग? पॉइंट फॉर्म। नाम से ही पता चल रहा है, मतलब पॉइंट फॉर्म लिखने के लिए क्या मालूम होना चाहिए? कौन सा पॉइंट? ऐसा पॉइंट जहां पर वो टेंजेंट सर्कल को टच कर रहा है। ये दोनों के लिए क्या मालूम होना चाहिए? ये दोनों इक्वेशन लगाने के लिए टेंजेंट एक लाइन है, उस लाइन का स्लोप मालूम होना चाहिए, तभी काम करेगा। ये वाला जो है, ये वाला इक्वेशन, ये वाला फॉर्मूला तब काम करेगा जब हमें उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम हो जहां से हमें सर्कल पर टेंजेंट बनाना है। ठीक है, तो सर्कल का जनरल इक्वेशन x²
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ठीक है, ये है हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या है, दिख रहा है? हाँ। क्या है? दिस इज x1 प्लस y1 प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c बराबर 0। ये 3 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको याद करना है इलेवेंथ क्लास सर्कल में। ठीक है, इसमें इन दोनों का कहाँ से आया वो मैं अभी बताता हूँ। ये कहाँ से आया वो तुमको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये हम लोग 12th क्लास में डिफरेंशिएशन में सीखेंगे कहाँ से आया। बट इससे ये मीनिंग मत निकाल लेना कि इससे 12th क्लास का क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल सर्कल से, पैराबोला से, इलिप्स और हाइपरबोला से जो पूछा जाएगा वो 11th क्लास का टॉपिक माना जाता है। फॉर्मूला आपको अभी कभी याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो सारा फॉर्मूलाज पहले लिखो, नाम लिख के, और आधा पूरा ऐसा शॉर्टकट कॉपी में लिखने पर किसी का भी फायदा नहीं होने वाला। तो उसका थोड़ा क्लियर, थोड़ा नीचे करो। चलो देखते हैं जरा, इसको थोड़ा मिटा देना, इसको थोड़ा मिटा देना, बाकी हिसाब किताब करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या है हमारे पास? एक सर्कल जिसका की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक लाइन है, लाइन, एक लाइन है ना। इस लाइन का इक्वेशन, लाइन है, इसका इक्वेशन मालूम है। लाइन का इक्वेशन मालूम होने का मतलब वो लाइन ऐसे y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट हो पा रहा है। y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो पा रहा नहीं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? अब क्या करेंगे, ये जो लाइन है और ये सर्कल है, क्योंकि ये टेंजेंट है, तो हम लोग इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके देखते हैं। साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चलेगा जहां पर कि ये जो टेंजेंट है सर्कल को टच कर रहा होगा। नहीं, साइमल्टेनियसली 9th में ये दो इक्वेशन को सॉल्व करते साइमल्टेनियसली, तो वो पॉइंट का यूनिक पॉइंट का आंसर पता चलता है। वैसे इस लाइन को और इस सर्कल को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखना, क्योंकि ये जो मैं बताऊंगा इससे आपका मेरा काम बन जाएगा कि नहीं दिक्कत होगा अगर नहीं क्लियर। चलो साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के जगह पर इज इक्वल टू इसको थोड़ा खोल चाल करो। ठीक है, सही हुआ? सबको एक तरफ करो। सही चल रहा है। x के साथ 2 एप्सिलॉन बचा क्या? c स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर। ठीक है, अब ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इन क्लास 10 we have studied quadratic equation, है ना। quadratic equation have how many solutions, how many roots? 2। अब ध्यान से सुनना, आप जो बताऊंगा उस चीज को अपने दिमाग में फिट करना, नहीं फिट करने पर फिर दिक्कत होगा। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करने पर कितना आंसर आ जाएगा? 2 आंसर आ जाएगा। बट टेंजेंट सर्कल को कितने जगह पर टच करता है? एक ही जगह पर। इसको सॉल्व करेंगे तो 10th क्लास में और 9th क्लास में और 8th क्लास में और 11th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से इसका 2 आंसर आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 आंसर, बट टेंजेंट सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करता है तो एक ही आंसर आना चाहिए। इसका उपाय कैसे निकलेगा? एक ही आंसर चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। हाउ दिस इज पॉसिबल? जल्दी याद करो। क्वेश्चन समझ में आया? रिपीट कर दूं? 2 नहीं, एक ही आंसर चाहिए। हाउ दिस इज पॉसिबल? हाँ, कोई बता रहा है, बोलो। रूट्स अगर इक्वल हो जाए था ना, आपको क्लास 10 में पढ़ाया गया था, d की वैल्यू अगर 0 आ जाए, अगर डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो 2 रूट निकलेगा जरूर, पर दोनों रूट जो है वो इक्वल, मतलब एक ही आंसर आएगा। इसका मतलब है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बहुत अच्छी बात है, बट ये मेरे को सॉल्व नहीं करने का है। सॉल्व कर देंगे अगर अच्छे से सुनना, ये बात समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो फॉर्मूला याद करना, है ना। पर जो लोग अबव एवरेज है बात को समझो। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो एक लाइन और एक सर्कल को साइमल्टेनियसली सॉल्व किए क्या आ जाएगा? वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। मेरे को पॉइंट का कोऑर्डिनेट थोड़ी निकालना था, टॉपिक क्या था? टेंजेंट का इक्वेशन निकालना था, पॉइंट का कोऑर्डिनेट थोड़ी निकालना था
इन दोनों को अगर मैं सॉल्व कर दूं कंफर्म पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, जो कि बढ़िया बात है, इधर का भी आ जाता और इधर का भी आ जाता। बट मैं तो ये कर नहीं रहा ना, मेरे को तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मेरे को तो टेंजेंट का इक्वेशन निकालना था। तो इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का ब्रह्मास्त्र यही होता है। टेंजेंट का क्वेश्चन सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला का आ जाए तो दो चीज, या तो तुम फॉर्मूला घर से याद कर जाओ, या फिर दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जीरो कर दो। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जीरो करने पर क्या आएगा, सेम रूट वाला कॉन्सेप्ट आएगा। और सेम रूट मतलब एक ही पॉइंट, टेंजेंट सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करता है। अभी सॉल्व करते हैं इसका डी जीरो। डी हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जीरो। इसका बी बताओ कितना, माइनस 4 इक्वल टू, और खाल करो, सी स्क्वायर माइनस ए प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट करो, प्लस माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब 4c स्क्वायर को उधर करो, 4a स्क्वायर, 4 को काटो, सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस एम स्क्वायर, सी की वैल्यू अंडर रूट, अरे समझ में, मेरे को क्या निकालना था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, एक लाइन है, लाइन है तो उसका क्या मालूम है मेरे को, स्लोप मालूम है। तो स्लोप mx प्लस सी, जो बस सी नहीं मालूम था, सी का उपाय यहाँ निकला, सी का उपाय निकला प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। यही था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y बराबर mx प्लस माइनस ए इंटू अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सर्कल का कहाँ से आया वाला बात। जेई मेंस एनडीए में नहीं मान के चलो, जेई मेंस का ही क्वेश्चन है, जेई मेंस एडवांस पर तुम्हारे काम में आने वाला है। इक्वेशन याद होना चाहिए, ये सिक्का का एक पहलू है, दूसरा पहलू है कहाँ से आया मालूम होना चाहिए। कहाँ से मालूम होने का मतलब ये नहीं कि हम पूरा डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला याद करके चले, कहाँ से आने का मतलब है कभी भी टेंजेंट का क्वेश्चन सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला का आया और अगर आप घर से नहीं पढ़ कर गए हैं तो पैनिक नहीं करने का है, उन दोनों को साथ में सॉल्व करके, सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करते रहोगे तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, उसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू को जीरो कर देना। ये तो एक प्रूफिंग है, जो क्वेश्चन होगा वो भी सॉल्व हो जाता है। इतना चीज याद रहेगा तब मान के चलो कि अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ पाएंगे, ठीक है। अब ये बताने का जरूरत नहीं कि ये तो मैंने 0 पर किया था, ये नॉन जीरो वाले में भी अगर करते, बिल्कुल इसी स्टेप को फॉलो करते तो जो दूसरा वाला प्रूफिंग है वो आ जाता। तीसरे वाले का प्रूफिंग मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं, वो 12th क्लास में बताऊंगा जब कैलकुलस पढ़ेंगे तब। अभी फिलहाल के लिए याद करके रखना पड़ेगा, टेंजेंट का इक्वेशन सर्कल पे 3 फॉर्म में याद करना है, सेंट्रल फॉर्म, नॉन सेंट्रल फॉर्म और पॉइंट फॉर्म। दीज आर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल, ठीक है। लिख के रखो। अब नेक्स्ट टॉपिक आज करेंगे नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। कॉपी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अलग नहीं किया बच्चों तो फिर बहुत दिक्कत होगा। टू अ सर्कल, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू अ सर्कल, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू अ सर्कल। मैं दूसरा तीसरा साल छोड़ करके देखने में सर्कल का टेंजेंट का क्वेश्चन अगर आया है तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट पर आया। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला अलग बात है, सर्कल में जो टेंजेंट्स का क्वेश्चन पूछा जाता है जेईई मेंस में, यहाँ तक एनडीए में भी, वो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स पर। तो ये भी अभी आप लोग बताएंगे मेरे बिना मदद के बताना। ये डायग्राम है, टू अ सर्कल नहीं होगा, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स होगा, टू सर्कल्स होगा ना, कॉमन टेंजेंट है तो सर्कल तो 2 होगा, तो ऐसा सर्कल है, तुम ही लोग बताना। ये 2 सर्कल है, इस पर कॉमन टेंजेंट कितना बन सकता है? ये पढ़ाया नहीं ना, 2 4
हैं चलेगा। चार चार हाँ तो पहले डाल दो ऐसा और ऐसा ऐसा। अरे समझ कितना कॉमन टेंजेंट? 4। ठीक है, तो बना के तो देख ही लिए, मैथमेटिकली कैसे पता लगाओगे? ये सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट है और ये इसका रेडियस है। हम लोग A1 और A2, तो O डैश इससे क्या आएगा? ये लाइन, ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन। ये बड़ा है कि A1 प्लस A2 का जोड़ बड़ा है? किससे? O से O डैश का जो दूरी निकालोगे वो A1 प्लस A2 के जोड़ से बड़ा होगा तो ऐसे डायग्राम बनेगा, मानते हो ना? ऐसा डायग्राम बनेगा तो इसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स इज 4। कुछ है समझ में कि बाउंस कर गया? लिखो बना के देखिए। ऐसा डायग्राम इसमें बताओ कॉमन टेंजेंट कैसे कैसे? ये ना, ठीक है, तो इसमें कॉमन टेंजेंट कितना बन गया? मैथमेटिकल टर्म क्या है? इसका रेडियस अगर तो दोनों के सेंटर का जो बीच का दूरी है बराबर हो जाए, वो A1 प्लस A2 का बराबर हो जाए, तो नंबर ऑफ टेंजेंट नहीं, कॉमन टेंजेंट 3। बताओ क्वेश्चन सब बताऊंगा मेरे पॉइंट में। क्वेश्चन आएगा कम से कम एक तो आज जरूरी बताऊंगा। पहले फॉल्ट लिख लिया था, इसके बाद का कॉन्सेप्ट, इसके बाद का कॉन्सेप्ट दोनों कैसे टच करेंगे? अंदर अंदर ऐसे ही ना। अब दो कौन कौन सा? है ना कॉन्सेप्ट? ये रेडियस इसका A1 है, इसका रेडियस A2 है, इसमें O डैश बड़ा होगा कि A1 A2 बड़ा होगा? मैंने O डैश छोटा हो जाएगा, O डैश छोटा हो गया A1 A2 से, है ना? अरे यार पहले इसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, हाँ सॉरी A1 प्लस A2, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स इज 2। ज्योमेट्री का टॉपिक ही अलग करवा दो, टॉपिक ही पता नहीं चलेगा कि क्या पढ़ के जाना। अंत में बुक से पढ़ के चले जाओगे, बुक से पढ़ करके नहीं, यही में बात नहीं बन पाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिटा दूं ना? नेक्स्ट डायग्राम बताओ अपने से। कंसंट्रिक, हाँ कंसंट्रिक से पहले ये वाला,
इसमें यही ना, एक ही कॉमन टेंजेंट। कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व क्या है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी A2 था और यहाँ से यहाँ तक का A1 था, है ना। तो इसमें लेस कैसे, सीधा इज इक्वल टू O डैश इज इक्वल टू A1 माइनस A1 A2 या A2 माइनस A1 जो भी हो क्वेश्चन में, ये जो है वो इसका माइनस इसका माइनस करने पर आ जाए। ऐसा सेटअप हो रहा हो इसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स इज 1। आ रहा है, समझ में आ रहा है, बनाओ जल्दी। अब पांचवा डायग्राम में तो कॉमन टेंजेंट बनेगा ही नहीं, बस लिखना पड़ेगा। डी तक हो गया ये डायग्राम, इसका सेंटर दोनों कंसेंट्रिक सर्कल हो गया। दोनों सर्कल जो है जरूरी नहीं है, मान लो कंसेंट्रिक नहीं भी हो, ऐसा हो, जरूरी नहीं कि कंसेंट्रिक ही हो, जरूरी नहीं कि कंसेंट्रिक ही हो। तब अगर ऐसा बना तब नो कॉमन टेंजेंट। तो इसको बना लो और कुछ क्वेश्चन बताता हूँ किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, पॉज करो। आया हुआ ही पढ़, ठीक है। तो कम से कम एक क्वेश्चन आज जो टॉपिक पढ़े, टेंजेंट का क्वेश्चन तो अभी नहीं किया है, क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट्स का कॉमन टेंजेंट कम से कम एक क्वेश्चन से समझ लो। दो सर्कल दिया हुआ है और जो इमेज 15 का क्वेश्चन भी है, तो आपको ऐसा भी ना लगे कि ये थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, नहीं आता। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल, सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 बराबर 0 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18y प्लस 26 बराबर 0। ये इमेज 2015 का है, इसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स खींचना है। अब पता चल गया किस टॉपिक का क्वेश्चन आएगा इसमें, है ना। आया है एक एक साल छोड़ के, 15 में, 17 में, 20 में, कम से कम इसको बनाओ। कैसे कैसे होगा, दोनों सर्कल का, हाँ, सब कुछ सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा और रेडियस निकालना पड़ेगा, है ना। तो इस सर्कल का नाम C1, इस सर्कल का नाम C2। सर्कल का इक्वेशन हमने याद किया था, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। रेडियस होता था अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ये होता था ना। तो चलो पहले वाले सर्कल का, और सर्कल C1, बताओ भाई g कितना है इसका, -2f c। सेंटर का कोऑर्डिनेट, सेंटर का कोऑर्डिनेट 2 3 और इसका रेडियस अंडर रूट g का स्क्वायर 4 प्लस f का स्क्वायर 9 माइनस प्लस 12 हो गया, तो 5 यूनिट हुआ। क्या ये पहले सर्कल का है, दूसरे सर्कल का बोलो, g 3 f 9 c 26। सेंटर का कोऑर्डिनेट बोलो बोलो, -3 -9, नहीं बोलो तो क्या होगा। रेडियस अंडर रूट 9 81 -26, कितना होता है ये, 90 में से 26 गया 64, रूट 64 कितना हो गया 8 यूनिट्स। अब डायग्राम बनाना है तो दोनों सर्कल का बनाओ, नहीं तो समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा बनाओ। ये सर्कल का कोऑर्डिनेट है, सेंटर का कोऑर्डिनेट 2 3, और ये सीधा दूरी निकालते हैं, ओ डैश का दूरी डिस्टेंस फॉर्मूला से अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, 3 माइनस माइनस प्लस 9 का होल स्क्वायर, कितना हो गया 25 प्लस 144 13। तो सर्कल के सेंटर के बीच का दूरी 13 और रेडियस का दूरी कितना है, ये ओ डैश किसके बराबर आ गया देख रहे हो, ये रेडियस के सम के बराबर आ रहा है। डायग्राम फिर से बनाओ कि हो जाएगा। तो कितना था ओ डैश, अगर r1 प्लस r2 के बराबर, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना हो रहा था उसमें, देखो नंबर ऑफ
कॉमन टेंजेंट्स इक्वल टू 3। देख रहे हो क्वेश्चन कैसा आएगा, आप पढ़ के पूछ जाएंगे, क्वेश्चन पूछ आएगा। और अगर सीबीएसई को चैलेंज करोगे कि ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, ये क्वेश्चन कैसे आया, तो डायग्राम बना करके प्रूफ करके दिखा देगा कि ऐसे आया है ना। तो ऐसा मत समझना कि एक्स्ट्रा चल रहा है, ये सब आपके आने वाला है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पर क्वेश्चन अभी आया नहीं, बट आपका काम रहा कि कम से कम आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स याद करके आएंगे। फिर पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सबका बता दूंगा। और ये नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है।